हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज से हमारी स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जैसा कि अब हम सभी हिस्ट्री के लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने हमारी एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर है जो कि हमारा स्टोन एज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग स्टोन एज के बारे में बात करेंगे और जहां देखेंगे कि स्टोन एज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी। स्टोन एज के बारे में बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टोन एज है, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि हम हिस्ट्री को अपने 3 भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटने से पहले ये हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहला कौन सा हो जाएगा? एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं और स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है। सेकेंड में आ जाता है हमारा मिडिवल हिस्ट्री एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमें हिस्ट्री में पढ़ने होते हैं और यहीं से हमारी हिस्ट्री शुरू और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एंशियंट से शुरू होगी और मॉडर्न पे जाके हमारी हिस्ट्री एंड हो जाती है। इसका स्टार्ट होगा हमारा एंशियंट से। एंशियंट में आज स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अपना स्टोन एज। ठीक है, जिसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, जहाँ पे पत्थरों से, एक तरह से इसको पत्थरों का युग भी कहा जाता है, स्टोन एज का। ठीक है, स्टोन एज को हम लोग क्या, पत्थरों का युग भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने स्टोन एज के बारे में और यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, पहले तो हिस्ट्री को हम लोग इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। फिर आप जब एंशियंट हिस्ट्री दिखाओगे तो उसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टोन एज, फिर कॉपर एंड फिर ब्राउन्ज। ठीक है, स्टोन एज में स्टोन का यूज़ करते हैं, कॉपर में कॉपर का यूज़ होता है पहली बार, और ब्राउन्ज एज में ये एक अलॉय होता है, टिन और कॉपर का मिक्सचर होता है। ठीक है, टिन प्लस कॉपर का ये मिक्सचर होता है हमारा ब्राउन्ज अलॉय। कॉपर में क्या होता है, यहाँ पे कॉपर इसको चैलोथिक एज भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग स्टोन एज शुरू कर रहे हैं तो स्टोन एज में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, ये स्टोन एज की हमारी 3 क्लासिफिकेशन हो जाएंगी, 3 एजेस देखने हैं, जिसमें हमारा पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक देखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके, सभी लेक्चर को हम बारी बारी से देखते हैं। ये सारी साइड देखिए, और हमारा जो चैलोलिथिक है, यही जो हमारा होता है, यही कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर एज जो है हमारी, वो इसी को बोला जाता है। ठीक है, कॉपर एज यही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हमारा जो कॉपर मेटल होता है उसका यहाँ पे इन्वेंशन, इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, सबसे पहले यूज़ हमारे कॉपर मेटल का कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था हमारा चैलोलिथिक एज में। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं हमारे स्टोन एज के बारे में। तो सबसे पहले स्टोन एज में हम देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री 3 में डिवाइड है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बहुत जरूरी नोट करके रखिएगा आप लोग सभी लोग। तो हिस्ट्री हमारी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में डिवाइड है। ये 3 में डिवाइड होने के इसके टाइम पीरियड देखेंगे। जो एंशियंट होती है, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है हिस्ट्री की हमारी, और अभी तक लेके हमारा 7th सेंचुरी तक जो जाएगा, 7th सेंचुरी AD तक, वो सारा का सारा हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री क्या होगी, जो भी हमारे पास्ट इवेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास्ट इवेंट हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे हमारे किस में जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे हिस्ट्री में जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास्ट इवेंट हुए होंगे अभी तक, वो सारे हमारे हिस्ट्री में जाएंगे। तो एंशियंट मतलब जितनी भी हमारे BCs, ठीक है, जितनी भी हमारी BC हैं उनसे लेके 7 AD तक। अच्छा, BC और AD में क्या यहाँ पे खेल होता है, वो उन चीज़ को भी समझिएगा अभी। ठीक है, उनको अभी बात करेंगे। अब बात करेंगे मिडिवल की, तो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। ठीक है, यहाँ पे रूल करते हैं और यहाँ से ही हमारा इस्लामिक इन्वेंशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इस्लामिक इन्वेंशन की बात करेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा मिडिवल जो है, यहाँ से इस्लामिक इन्वेंशन स्टार्ट होता है और पूरा मिडिवल इस्लामिक में ही रहता है। मॉडर्न में हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ब्रिटिश रूल का इन्वेंशन, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है और अभी तक। ठीक है, 18th सेंचुरी से लेके अभी तक हमारा मॉडर्न एज चल रही है हिस्ट्री की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी एंशियंट में। ठीक है, एंशियंट में हम लोग देखेंगे तो जितनी भी हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, स्टार्टिंग है स्टोन एज में, यहाँ के कोई भी रिटन एविडेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटन एविडेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। कोई भी एंशियंट हिस्ट्री में हमारे रिटन एविडेंस कहीं से भी देखने को नहीं मिलते हैं। हमें कहाँ से पता चलेगा, तो हमें वहाँ से कुछ
वहाँ के मेटल्स के थ्रू जो हमारे रॉक्स में लिखे हुए हैं वहाँ से पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारे वहाँ से यूजेस जो वहाँ के कॉइन वाइन चलते थे वहाँ से जो खुदाइयों में मिले हमें उससे पता चलता है। रिटन एविडेंस वहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। और आर्कोलॉजी क्या होती है, एक तरह से जो हम लोग खुदाइयाँ करते हैं, जो हमें पुरानी सेंचुरीज का सामान मिलता है, वो हमारा एक्सकेशन खुदाई करके जो सामान मिलता है वो आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट ही करता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे एशियन हिस्ट्री स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्राउन्ज एज में डिवाइड होती है, ठीक है। तो स्टोन एज में क्या होता है, यहाँ पे स्टोन का यूज़ होता है, ठीक है। स्टोन उससे क्या क्या काम करते हैं, स्टोन से हम लोग क्या करते हैं, जब टूल्स बनाते हैं, बहुत से डिफरेंट टाइप के टूल्स बनते हैं, ठीक है। कॉपर से फिर कॉपर का यूज़ होता है कॉपर एज में। ब्राउन्ज एज में हमारा ब्राउन्स का होता है जो कि मिक्सचर होता है टिन एंड अलॉय का, टिन एंड कॉपर का, ठीक है। टिन एंड कॉपर का मिक्सचर होता है हमारा ब्राउन्स, ठीक है। तो ये हमें पढ़ेंगे हम हड़प्पा एज में, ठीक है। ये अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो कॉपर और स्टोन होते हैं इनको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, यहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रो हिस्टोरिक में आपको रिटन एविडेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आते हैं। जितने भी हमारे रिटन एविडेंस देखने को मिले हैं हमारे ब्राउन्स एज में, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन एज भी बोलते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, वहाँ पे हमें रिटन मिले हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। वो हमारे समझ से परे हैं और वो चीज़ें हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आई हैं, और उनको अभी तक हम लोग समझ भी नहीं सके कि किस लैंग्वेज में क्या कहना चाहते हैं क्या। इसलिए हम लोगों ने हड़प्पन में हमें पिक्चर्स के थ्रू अपने आप को देखा है, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू अपने आप को समझाए। अब स्टोन एज की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री में थे, ठीक है। हिस्ट्री से कैसे जंप किया, फिर उसके बाद हम लोग किस में आए, एंशियंट हिस्ट्री में आए, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री से हम लोगों ने देखा कि 3 में डिवाइड होगा, उसके बाद हम लोग स्टोन एज में आ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ गए, उसके बाद हम लोग क्या हो गया, हाँ, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे स्टोन एज पे हम लोग यहाँ पे देख आ गए, ठीक है। अब स्टोन एज में भी हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। स्टोन एज, स्टोन एज, अब स्टोन एज में भी हम जाएंगे तो यहाँ भी 3 पार्ट टाइप्स में हम लोगों को देखने को मिलती है स्टोन एज हमारी, पैलियोलिथिक, मेसियोलिथिक एंड नियोलिथिक। इसका टाइम पीरियड है 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक, एंड 9,000 BC से लेके 7,000 BC तक मेसियोलिथिक रही। और नियोलिथिक हो जाता है हमारा 7,000 BC से लेके 10,000 BC तक, ठीक है। और मेसोलिथिक का कहीं कहीं पे आपको 12,000 BC से लेके 10,000 BC भी देखने को मिलता है, ठीक है। लिथिक मिस होता है हमारे स्टोन, और जैसे नियो का हो गया, न्यू वाला ये मिसो में से मिडल वाला होता है, पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन, ठीक है। पैलियोलिथिक, लिथिक मिस स्टोन हो जाता है, पैलियो मिस पुराने, मतलब पुराने स्टोन, मिसो वाला मिडिल वाले हो जाएंगे, जो न्यू और ओल्ड के बीच में आएगा वो मिसोलिथिक हो जाएगा, और नियोलिथिक हो जाता है हमारा न्यू स्टोन, ठीक है। ये सभी अभी हम लोग आगे भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 टाइप्स देख लिया। अब इन टाइप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा AC और BD में जो डिफरेंस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपकी नंबर लाइन से आप समझने की यहाँ पे कोशिश करिए, ठीक है। नंबर लाइन से हमें समझने की यहाँ से कोशिश करिए, ठीक है। ये हमारी होती है एक नंबर लाइन, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन होती है जो अभी सभी को पता होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो 0 से चलता है, इधर इन्फिनिटी तक जाता है और इधर इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है, बस इतना ही से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस 0 का ऐसा मान लीजिए क्योंकि हम लोग जीसस क्राइस्ट की बर्थ से इसको रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे समझिए कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 0 में। अब इससे पहले जितना भी आएगा वो सारा का सारा क्या होता है, BC होता है, और इसके आगे जितना भी आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, AD होता है, ठीक है। BC में क्या करते हैं आप, जैसे कि निगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, ठीक है। निगेटिव में यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और जो AD आएगा उसको हम लोग इधर से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 320 BC और यहाँ हो जाएगा 310 BC, अब पहले कौन सा आएगा, तो 320 पहले आएगा, उसके बाद 310 आएगा। लेकिन यहाँ पे लिख दें हम लोग 310 AD और 320 AD, तो यहाँ पे 310 AD पहले आएगा और 320 AD बाद में आएगा। तो इस तरह से हम लोग BC और AC में चलते हैं और यहाँ से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप इजीली आपको टाइमलाइन दी गई है, यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है, जो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो इस टाइप से पढ़ेंगे और इधर भी ऐसे ही जाएंगे, तो ऐसे हमारा जीसस क्राइस्ट के यहाँ से जन्म को लेकर चलते हैं, 0 हो जाएगा, एक तरफ इन्फिनिटी और इधर से इन्फिनिटी। कहाँ से टाइम आ रहा हमें नहीं पता, हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया है कि यहाँ से 100,000 BC से चला आ रहा है, ठीक है।
तो ये, और सेंचुरी का क्या होता है, सेंचुरी जैसे फर्स्ट सेंचुरी बोल लिया, इसका मतलब ये हो जाता है कि 0 से लेके 100 तक का टाइम पीरियड, ठीक है, 100 AD, ठीक है, यहाँ तक का टाइम पीरियड। अगर एट्थ सेंचुरी बोल देंगे तो 700 से लेके 800 तक का टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम और चीज़ों को यहाँ पे। सबसे पहले जो अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, हमारी अर्थ की जो हम लोग टाइमलाइन लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से कर लेंगे 4 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ हुई थी, यहाँ से हम लोग टाइमलाइन लेना शुरू करें तो कितना ज़्यादा टाइम, अब हमको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, तो वहाँ का हम टाइम पीरियड नहीं लेते हैं, हम लोग इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी समझने के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें बस आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक है पैलियोलिथिक, ठीक है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, ठीक है, पैलियो मीन्स ओल्ड, और लिथिक मीन्स होता है हमारा स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन को ही हम लोग पैलियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत पैलियो मीन्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, ऐसा नहीं कि बहुत सारे छोटे छोटे से पत्थर, नहीं, थोड़े से बड़े पत्थर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है हमारे पैलियोलिथिक केस में, ठीक है। ये पैलियोलिथिक को 2 भाग में डिवाइड किया, एक अर्ली लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक है, ठीक है, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक आती है, फिर अपर पैलियोलिथिक आती है, जहाँ पे केव्स, वेव्स और शेल्टर के लिए केव्स बनाई गई, ठीक है। अर्ली जो हमारी होती है वो 5 lakhs BC से लेके 50,000 BC तक, इसको हम लोग आइस एज भी कहते हैं, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक की साइड्स को भी ध्यान में रखिएगा, पर एक सोन या सोहन जो कि पंजाब में है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जो कि केव रॉक शेल्टर है, ठीक है, डिडवाना राजस्थान में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, ठीक है, हुनगसी कर्नाटक में है, पहलगम कश्मीर में है, पटने महाराष्ट्र में, ठीक है, जो कि ऑस्टिस एविडेंस फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑस्टिस एविडेंस कहाँ पे सबसे पहले मिले थे, तो वो पाटने महाराष्ट्र की जो हमारी साइट है वहाँ पे हमको देखने को मिले, तो इसका टाइम पीरियड और ये कौन सी एज है, आइस एज में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक में आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड है 50,000 से लेके 40,000 BC तक। BC में हमेशा टाइम पीरियड कम होता रहेगा और AD में हमेशा टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा, ठीक है। बेस्ड ऑफ फ्लैग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन यहाँ की थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है, यहाँ के लोग हंटिंग और फूड गैदरिंग के काम करते थे, ठीक है। अब अपर लिथिक पैलियोलिथिक में देखेंगे, इसका टाइम पीरियड रहता है हमारा 40,000 लेकर 10,000 BC की डेट है, कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन, ये हमारे लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन का होता है। अच्छा, प्लेस्टोसीन के बारे में थोड़ा सा आप चीज़ें यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है प्लेस्टोसीन के बारे में, आप थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमारा क्वाड्रेनी स्टेज होता है कि हम लोग के 4 स्टेज हैं, ठीक है, चौथी स्टेज में हमारी अर्थ है, अर्थ की चौथी स्टेज में हम लोगों ने यहाँ पे 2 भाग में इसको डिवाइड किया था, एक था हमारा प्लेस्टोसीन एंड हेलोसीन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा आइस एज, और ये होता है आफ्टर द आइस एज। जो आइस एज के बाद का युग आएगा वो हेलोसीन होगा, और आइस एज से पहले का ये आइस एज में जो चलता है वो उसे हम प्लेस्टोसीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैलियोलिथिक ह्यूमंस वर लिविंग हियर, और इसी एज में हमारे पैलियोलिथिक ह्यूमंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो अब ये समझ में आ जाएगा आपको एक मिनट, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्लेस्टोसीन कैसे होते थे, ठीक है। ये उसी के साथ में लास्ट फेज था यहाँ पे प्लेस्टोसीन का, मतलब आइस एज का एक तरह से यहाँ पे लास्ट फेज था, ठीक है, लास्ट फेज था किसका, आइस एज का, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ होमो स्पेंस, जो को हम लोग मॉडर्न मैन भी कहते हैं, यहीं से अपीयरेंस शुरू हुई है। फेमस साइट जो है कि यहाँ भीमबेटका है, ठीक, जो कि MP में है, ठीक है, नेवाड़ा जो कि महाराष्ट्र में है, डिडवाना जो कि राजस्थान में है। फ्लिंट स्टोन का पहली बार यहाँ पे यूज़ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो फ्लिंट स्टोन का यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो हम लोग जो सी जनरेशन हमारी है, जैसे हिस्ट्री चली आ रही है, तो वहाँ से कैसे स्टार्ट हुए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो होमो सेपियंस का जो हम लोगों ने देखने आया, ये हमारा क्या आता है, लेटर वाली से हमारे जो पैलियोलिथिक लेटर वाली थी उससे देखने को यहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस जिससे हम लोग यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। तो स्कूल ऑफ द ह्यूमर इरेक्टस वर फाउंड इन द हैथनोरा। यहाँ पे देखो स्कूल जो होता है ह्यूमर इरेक्टस का, ठीक है, जो ह्यूमर इरेक्टस का स्कूल है वो हमें कहाँ से देखने को मिला था, तो हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में नियर नर्मदा रिवर के पास हमको यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा कि स्कूल कहाँ से मिला था, सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी, ठीक है। जो हमारे VS वकनकर हैं, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है, इन्होंने पहली बार भीमबेटका रॉक केव था वहाँ पे डिस्कवर किया था इस टाइप की ये पेंटिंग्स, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ खुद खुद के बनाए गए, जो कि ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया है, ठीक है,
ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया की बात करेंगे तो यही हमारी है, जो कि हमने भीमबेटका रॉक्स केव में इसको डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया था? वीएस वकनंकर ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, आर्चिबल्ड कैंपबेल ने, ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग इन इंडिया। ये पहले फॉरेनर थे जिन्होंने इंडिया में कुछ पेंटिंग्स को यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे वीएस वकरंकर जी थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कुछ और यहाँ पे साइट्स हैं जो कि हमारी याद रखनी जरूरत है, जैसे इनाम गांव और नेवाड़ा जो कि महाराष्ट्र में है, और डिडवाना जो कि राजस्थान। ये बहुत ज़्यादा अदर अपर पैलोथिक साइट्स हैं जिनको याद रखने की जरूरत है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी एज की हैं। अब बात करेंगे हम लोग मेसोलिथिक में। मेसोलिथिक मतलब मिडिल होता है, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब मिडिल स्टोन मतलब एक तरह से पुराने और नए के बीच वाला जो जनरेशन टाइम पीरियड आएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, लेट स्टोन एज या मेसोलिथिक या पीरियड, ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें 9000 के 7000 या एक और टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक ही होता है, आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, अगर ये देखने को मिलेगा इसके साथ जरूर जाइएगा। ट्रांजिशन फेज जो बोलेंगे, जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक से नियोलिथिक के जाने का जो बीच का समय था उसे हम लोग मेसोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट था, यहाँ पे वार्मर क्लाइमेट था और यहाँ पे फ्लोरा एंड फ्लोरा भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अगर हम लोग जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कुछ साइट्स उनको देखने की जरूरत है आपको। ठीक है, लहंगनाज जो कि गुजरात में है, कहाँ पे है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में नियर भोपाल। ठीक है, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश नियर इलाहाबाद में है, जो कि बेलन वैली के पास है। मगो राजस्थान में है। ठीक है, प्रोवाइड्स अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू जानवरों का सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिले थे हमें, भगौर राजस्थान से यहाँ से मिले थे। ठीक है, संगनकल्लू कर्नाटक में है। टोटिकोरिन सदर्न तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहाँ से देखिए हंटर और ट्रेडर्स भी हमारे माइक्रोलिथिक में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, माइक्रो मतलब स्मॉल और लिथिक में स्टोन, मतलब स्मॉल स्टोन। देखो स्मॉल स्टोन होंगे तो आप उन्हें ऐसा वर्ड के लिए अपने डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसी से धीरे धीरे उसको नुकीला करके वहाँ पे आप हंटिंग के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, हंटिंग उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाए। और लास्ट में जो था आडमगढ़ जो कि हमारा मध्य प्रदेश में। अब आता है हमारा नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या होता है, न्यू स्टोन, मतलब मेसोलिथिक के बाद जो हमारी नया एज आएगा जो न्यू स्टोन। ठीक है, यहाँ से हमको न्यू स्टोन देखने को मिले थे। ठीक है, न्यू स्टोन देखने का मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ के अभी यहाँ के सबसे नए स्टोन्स हैं इस तरह से जाने की, क्योंकि वो पुराने स्टोन है। यहाँ पे आपको बहुत कलर की पोएट्री भी देखने को मिलेंगी, जैसे कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्री जो कि बहुत फेमस, इसका नाम भी याद किया। अगर कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्री पूछा जाए कौन सी एज से होगा तो नियोलिथिक एज से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पॉलिश स्टोन आपको देखने मिले थे। ठीक है, फूड प्रोड्यूसर, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होता था। ठीक है, इस एज में 7000 से लेके 1000 BC के बीच का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, पोएट्री किस लिए यूज़ होती थी, जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड रेड पोएट्री यूज़ होती थी। ठीक है, और ये 4 गेन को स्टोर करने के लिए होती थी। ये कॉर्ड इम्प्रेस पोएट्री क्या होती है, यहाँ पे देखिए ऐसे लाइन्स बनी होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन्स यहाँ पे देखने को मिलती है। नियोलिथिक पीपल ऑन प्रॉपर्टी, यहाँ के जो लोग होते थे वो खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी ऑन करते थे, मतलब उनके साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी रहती थी, जैसे जैसे उसके मालिक होते थे यहाँ के लोग। ठीक है, और ये कुछ साइट्स हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जो मेहरगढ़ है वो ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान और बलोचिस्तान को मिला के भी, क्योंकि ये बलोचिस्तान में ही है। ठीक है, बलोचिस्तान एविडेंस ऑफ हाउस क्रॉप्स लाइक वीट बार्ले कॉटन यहीं से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्रॉप जो ग्रो हुई थे वो वीट बार्ले ही माना जाता है कि वीट बार्ले ही हमारी जो ग्रेन्स थे वो सबसे पहले ग्रो हुए थे। कश्मीर वैली जो कि बुर्जहोम और गुफकरल में है, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बिर्च। ठीक है, बुर्जहोम भी है जो कि हमें देखने को मिलती है, जो कि 60 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर स्केलेटन एविडेंस। यहाँ से हमें स्केलेटन एविडेंस मिले, इससे क्या मतलब होता है कि जो भी इसका मास्टर होता था डॉग्स का, अगर मर जाते थे तो उनको आस पास ही दफनाते थे दोनों को। जैसे कोई भी है, कोई डॉग लिए, कोई इंसान है, ठीक है, डॉग मर गया तो उसको बरीड कर दिया, उसका जो भी उसको पाला था वो मर गया तो उसको बगल में उसको भी बरीड कर देते थे। इस तरह से वो साथ में ही रहते थे। ठीक है, ऐसे स्केलेटन हमको देखने को मिले हैं। पीपल लिव्ड ऑन द लेक साइड इन द पिट्स, जो पिट्स होते थे वहाँ लेक साइड में थे, जिसमें हमको वाटर सप्लाई सही से मिल सके, जिसके गुफकरल भी कहते थे। ठीक है, जैसे इनको वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल सके। ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि वाटर सप्लाई तो चाहिए ही होगी। और यहाँ के जो टूल्स थे वो किसके, वेपन किसके बने हुए थे बोन से बने हुए थे। ठीक है, अदर देन चिरंड।
ठीक है, बोन से बने हुए होते थे। आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी कि आगे वेपन जो थे वो बोन से बने हुए थे। इट इज ऑल्सो नोन एज द केव ऑफ पॉटर्स। इसको और क्या कहते हैं, केवा पोर्टर्स भी कहते हैं, जो कि 46 किलोमीटर ऑफ वेस्ट ऑफ श्रीनगर की तरफ। ठीक है, एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन आपने देख सकते कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, और डोमेस्टिकेशन तो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी यहाँ पे होते थे। ठीक है, बीहर जो कि एक चिरंड है जिससे बोन टूल बनाते थे। ठीक है, बीहर एक टाइप का एक बोन टूल है जिससे हम लोग बोन से बनाते थे। और ये आपने देखने को मिलेगा कि जितने भी टूल और वेपन यहाँ के थे इस एज के सारे बोन के ही थे। ठीक है, कर्नाटक में कौन कौन सी साइट देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे संगन कुल्लू है, ब्रह्मगिरी है, मस्की है, पिकली हाल है, हालूर है, ये सारी मिलेट कल्टीवेशन थे। यहाँ की मिल्ट्स यहाँ पे बनते थे, यहाँ पे मिल्ट कल्टीवेशन होते थे इस साइड से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा कोल्हावा, इलाहाबाद, एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, इस साइड से हमें राइस के लिए एविडेंस मिले हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश अराउंड भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा रिवर वहाँ से एविडेंसेस हमें मिले हैं। ठीक है, उतनौर जो थी इसकी अर्लीस्ट साइट थी, सबसे अर्लीस्ट साइट कौन थी, उतनौर। ठीक है, जो आपको पॉइंट याद रखने वही टिक कर रहा हूँ। ठीक है, तमिलनाडु में पेनपल्ली और कावेरी से हमें मिले हैं, बेलन वैली से इसके एविडेंस से मिले हैं। ठीक है, गैरो हिल्स इन मेघालय वहाँ से मिले हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस यहाँ से देखने को मिलता था, जो कि 7000 BC में किया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गैरो हिल्स इन मेघालय। ठीक है, डोजली होर्डिंग आसाम, जहाँ से आपको जेटाइट स्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, जेटाइट स्टोन यहाँ से देखने को मिलता है, जो इस टाइप के चमकीला चमकीला सा आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ये ठीक है, इस तरह चमकीला देखने को मिलता है। कैटल हुंग जो कि एक टर्की वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोकॉल सिटीज थी। ठीक है, जो तुर्की थी। फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन इज कॉपर, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट मेटल जो कि ह्यूमंस के द्वारा डिस्कवर किया गया वो कॉपर था। इसीलिए हम लोग चेकोलिथिक्स एज या कॉपर एज कह लो, वही इसी को मनाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही कॉपर की डिस्कवरी हुई थी इसी एज में। ठीक है, तो चेकोलिथिक एज आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको अगर कह देगा कॉपर डिस्कवरी किस एज में हुई थी, तो हो जाएगा चेकोलिथिक एज में। यहाँ पे कॉपर की डिस्कवरी हुई थी, यहाँ पे कॉपर्स की माइंस देखने को मिली थी, क्योंकि जब कॉपर की माइंस होंगी तभी तो यहाँ पे कॉपर की डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। खेतरी माइंस और मालज खंड माइन जो कि हमारे राजस्थान और MP में देखने को मिलती हैं। ठीक है, पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज़, यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज़ में भी लोग रहते थे। साइट्स की बात करेंगे तो सदर्न ईस्ट राजस्थान में आपको अहर जो कि सबसे अर्लीस्ट थी, फिर गुलंड नियर बानस वैली की देखने को मिले। ईस्टर्न इंडिया की बात करें चिरण गंगा के पास बड़द्वाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मेंडपोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से देखने को मिलती है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको मालवा, नर्मदा, कैथा, काली सिंध और ईरान यहाँ से आपको साइट्स देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे फर्स्ट साइड आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद परवारा गोदावरी के पास है। ठीक है, सौला तप्ती रिवर के पास में है, गवनेश्वर राजस्थान में है। और यहाँ के जो टूल मेड होते थे कॉपर के होते थे, क्योंकि ये लोग कॉपर के बारे में जान चुके थे। ठीक है, अब जब कॉपर के बारे में जान लेंगे तो यहाँ पे टूल किसके बनाएंगे, कॉपर के टूल का यूज़ करते थे ये लोग। ठीक है, कॉपर्स के टूल्स का यूज़ करते हैं। और ये कुछ और साइट्स हैं जो भी आपको देखनी है। ठीक है, अंडर जॉर्वे, नेवासा, दैमाबाद ये लार्जेस्ट साइट होती थी। ठीक है, चंदौली है, इनाम गांव है, नासिक है। ठीक है, नर्मदा रिवर के दतौली जो कि नर्मदा नदी के पास साइट देखने को मिलती है। सारी की सारी चेकोलिथिक केस में आएंगी आपकी। ठीक है, बुरियल हैबिटेट्स, दे प्रैक्टिस अर्बन अर्न बुरियल, यहाँ पे अर्न बुरियल का प्रैक्टिस होता था। ठीक है, डिड नॉट नो अबाउट द हॉर्सेस एंड बर्न्ट ब्लिक, यहाँ पे पक्की ईंटें और घोड़ों के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ से देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई भी जानकारी हॉर्सेज मतलब और एनिमल्स के में जो हमारा हॉर्सेज है बर्न बिल की इसके बारे में जानकारी यहाँ से देखने को नहीं मिलती है। जो पोएट्री होती थी ये ब्लैक और रेड कलर में देखने को मिलती है। देखिए, ब्लैक एंड रेड कलर में पोएट्री देखने को मिलती है। ऑर्चर्ड कलर पोएट्री यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। किस कलर की, ऑर्चर्ड कलर्ड पोएट्री यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, इसी के साथ में आज का जो लेक्चर है ये ख़त्म होता हुआ, स्टोन एज का जो लेक्चर है ये हमारा समाप्त होता हुआ। इसके बाद हम लोग करेंगे स्टोन एज के MCQ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग स्टोन एज के MCQ, और उसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि इंडस रिवर के नदी या उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास सारी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। तो आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक के साथ में।